हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक सिविल सोसाइटी। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है जो सिविल सोसाइटी का, इसको हम जनरली आइडेंटिफाई करते हैं विद एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन नॉन स्टेट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो ये सिविल सोसाइटी होती है, नॉन स्टेट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब यहाँ पे स्टेट का कोई भी जो है इंटरवेंशन नहीं होता, यानी स्टेट जो है इन्फ्लुएंस नहीं करती है इनकी डिसीजन मेकिंग को, या किसी भी जो भी इनका काम है उसको उसमें स्टेट का कोई भी लेना देना बेसिकली नहीं होता है। विच कंप्राइज अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं, डिफरेंट कलेक्टिवाइज पॉलिटी फॉर्म साइज एंड फंक्शन एंड स्पेशली ग्रुप विच शेयर सिमिलर, यानी जो जो लोग हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, कॉमन जो व्यूज शेयर करते हैं, वो लोग एक साथ आते हैं, सिविल सोसाइटीज बनाते हैं। अब देखो, सिविल सोसाइटी को आप एग्जांपल समझो, जैसे कि एनजीओ हो गए। ठीक है। अखिल भारतीय जो है विद्यालय परिषद है, एबीवीपी है, जो स्टूडेंट्स के लिए काम करती है। ठीक है। स्टूडेंट्स के राइट्स हैं, ठीक है, उनके लिए काम करती है। तो ऐसे ही एनजीओ क्या काम करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो एनजीओ में कौन लोग होते हैं, यानी कि सेम जो व्यू रखने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनका सेम इंटरेस्ट है, वो एनजीओज में काम करते हैं। ठीक है। एनजीओ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एरिस्टोटल और थॉमस हॉब्स ने क्या बोला है सिविल सोसाइटी को। उन्होंने बोला है कि सिविल सोसाइटी का एक काइंड ऑफ सोसाइटी, यानी कि सिविल सोसाइटी एक सोसाइटी का ही क्या है, पार्ट है, टाइप है। अगर आप रिसेंट ईयर में अभी देखें तो सिविल सोसाइटी को किससे जो कंपेयर किया जाता है कि पब्लिक स्पेयर से। क्या बोला जाता है कि सिविल सोसाइटी क्या है, एक पब्लिक स्पेयर है जहाँ पे सभी सिटीजन क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं अबाउट पब्लिक इश्यूज। पब्लिक इश्यूज क्या होता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, कि हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, इस टाइप के इश्यूज, ये क्या है, पब्लिक इश्यूज है। पानी पीने का पानी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। इस टाइप के इश्यूज से क्या करते हैं लोग, डिबेट और डिस्कशन करते हैं। और यही लोग जो डिबेट डिस्कशन करते हैं इन पब्लिक इश्यूज पर, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, इन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। जब गवर्नमेंट सही से जो है वर्क नहीं करती है, गवर्नेंस नहीं करती है सही से, उस टाइम ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, आवाज उठाते हैं। इन्हीं ग्रुप्स को क्या कहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स को हम क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एवोल्यूशन हम देखेंगे कि कैसे इवॉल्व हुई है, ठीक है, कि कहाँ से ये टर्म जो है आई, या एंशियंट, ये पहले के टाइम में हम जो है सिविल सोसाइटी को किस चीज से रिलेट करते थे, या अब के टाइम में क्या है। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, आइडिया सिविल सोसाइटी कहाँ से आया, ग्रीक फिलोसफर से आया, यानी जो ग्रीक वर्क है, ग्रीक फिलोसफर का जो स्कॉलर वर्क है, वहां से हमें जो है आइडिया ऑफ सिविल सोसाइटी देखने के लिए मिलता है। अरिस्टोटल ने बोला है, अ पॉलिस वाज एन एसोसिएशन ऑफ फ्री एंड इक्वल मैन बाउंड टुगेदर बाय फ्रेंडशिप एंड अ कॉमन सर्च फॉर जस्टिस सिक्योर्ड इन लॉ। यानी कि एरिस्टोटल ने ये बोला कि जो लोग हैं, जो स्टेट में लोग रहते हैं, वो क्या है, फ्री हैं और इक्वल है, यानी इक्वालिटी है वहां पे लोगों के बीच, उनके और वो लोग फ्री हैं फ्रॉम स्टेट। ठीक है। और स्टेट का क्या काम है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। और क्या बात कही इन्होंने, उन्होंने बोला कि स्टेट क्या करती है, पॉलिटिकल रोल करती है, यानी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का काम किसका है, स्टेट का है। अब देखो, चर्च चर्च कैसे इमर्ज हो रही थी, अ न्यू पॉलिटिकल इंटाइटी इमर्ज हो रही थी यूरोप में। चर्च चर्च का जो एक तरीके से इंपॉर्टेंस थी वो बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो वहाँ के फादर्स होते थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, भगवान के नाम पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो और क्या कर रहे थे, मतलब सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, उस टाइम पे तो सिविल सोसाइटी वर्ड नहीं यूज किया जाता था, पर एक तरीके से एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ पीपल लोगों को इन्फ्लुएंस करके एसोसिएशन फॉर्म कर रहे थे, जिससे वो स्टेट पे दबाव बना सके। तो चर्च का भी जो है ना, हमें पॉलिटिकल जो है रोल देखने के लिए मिलता है कि कैसे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करके स्टेट पर दबाव बना रहे थे उस टाइम पे। ठीक है। तो यहीं से जो है ये सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो है आना स्टार्ट हुआ, जब लोगों की एसोसिएशन फॉर्म होने लगी। ठीक है। अब इसका फर्स्ट फेज हमें कब देखने के लिए मिलता है, रिनासा के टाइम पे, जब यूरोप में क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। बेसिकली रिनासा को हम हमें इसी चीज से कन्वर्ट करना है कि इस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा स्कॉलर, यानी कि बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह होनी जो है स्टार्ट हो गई थी। स्कॉलर्स बहुत ज्यादा क्या करने लगे थे, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पे या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में क्या करने लगे थे, रिसर्च करने लगे थे। सेकंड फेज कब आया, जब इंडिविजुअल राइट्स की लोग डिमांड करने लगे, यानी जब लोग अपने राइट्स के बारे में क्या हुए, अवेयर हुए, जब उन्हें पता चलने लगा कि हम जो खाली हमारा हम जो हमारे पास राइट्स भी हैं, हम भी जो है स्टेट के खिलाफ बोल सकते हैं। अगर स्टेट कुछ गलत करेगी हमारे साथ, तो हमारे पास अपने राइट्स हैं, हम स्टेट के खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, राइट टू लिव है, ठीक है, राइट टू वोट है, बहुत डिफरेंट टाइप के टाइप जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास है। और उनको प्रोटेक्ट करना किसका काम है, स्टेट का। अब मॉडर्न पीरियड में अगर हम देखें तो जॉन लॉक ने बोला है दैट सिविल सोसाइटी शुड बी अंडरस्टूड एज अ बॉडी बाय इट्स ओन राइट एंड सेपरेट फ्रॉम स्टेट। यानी कि सिविल सोसाइटी को हमें जो स्टेट है उसे सेपरेटली देखना चाहिए। ठीक है। द टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट पावर गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड।
यानी कि जो गवर्नमेंट है वो हर चीज में जो है दखल अंदाजी ना करे। यानी कि गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो अपने नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स देखे, ठीक है, प्लस जो है प्रोटेक्ट करे बाउंड्रीज नेशन की, किसी भी जो है जैसे कि वॉर वगैरह में जो है किसका रोल रोल इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट का। जो कॉमन पीपल हैं यानी जो स्टेट के लोग हैं उनके जो है लाइफ में इंटरफेयर ना करे या फिर जो है उनको कंट्रोल ना करे, ठीक है, उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम जो है, लिबर्टी है, जस्टिस है, ठीक है, इन सबको ना छीने। राइज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सिविल सोसाइटी, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सिविल सोसाइटी इमर्ज एज अ नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एक्सचेंज फॉर्म बाय इंडिविजुअल एक्सरसाइजिंग द राइट टू परस्यू देयर पार्टिकुलर नीड इन देयर ओन वे, ठीक है। ऑब्वियसली सिविल सोसाइटी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज होने लगा, लोगों के बीच लोग क्या करने लगे, इंटरेक्ट करने लगे एक दूसरे से, और जो है क्या करने लगे, एसोसिएशन बनाने लगे, ठीक है, टू परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमें स्कॉलर देखने को मिला है एलेक्स डे टुकेविली, ठीक है, जिन्होंने क्या बोला है, सिविल सोसाइटी मस्ट फाइंड द मीन्स टू लिमिट स्टेट पावर। यानी कि सिविल सोसाइटी को मीन्स यानी ऐसे वे ढूंढने चाहिए जिससे वो जो स्टेट की पावर है उसको लिमिट कर सके। अब आप मॉडर्न अभी रिसेंट टाइम में देखेंगे तो क्या वेज है जिससे सिविल सोसाइटी जो स्टेट की पावर है उसको लिमिट करती है। जैसे कि एग्जाम्पल लो, इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है, ठीक है, जिससे जो है जो कॉमन मान लो कोई एजुकेशन पॉलिसी कुछ बना दी है जिससे जो है स्टूडेंट स्टूडेंट जो है नाराज है कि इस चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इकट्ठा होंगे, ठीक है, आपस में जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। जिन्हें लग रहा होगा कि हाँ ये पॉलिसी ठीक है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, जिन्हें लग रहा होगा ये पॉलिसी नहीं ठीक है तो वो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और कब तक प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक जो स्टेट है उनकी बात नहीं मान लेती या कुछ अमेंडमेंट नहीं कर देती है उस पॉलिसी में, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं, ठीक है, स्टेट के खिलाफ। जब जब स्टेट जो क्या करता है अपनी पावर का मिसयूज करता है या फिर जो है कुछ ऐसी पॉलिसी बना देता है जो कि कॉमन पीपल के फेवर में नहीं होती है। अब क्रिटिसिज्म क्या देखने के लिए मिला है सिविल सोसाइटी का, तो हेगल ने बोला है सिविल सोसाइटी इज अ स्पेसिफिक एरिना ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एक्सचेंज, दे वर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल इगोइज्म एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सोसाइटी। हेगल ने ये बोला है कि सिविल सोसाइटी क्या होती है। अब आप ये जो मैंने करंट एग्जांपल दिया कि प्रोटेस्ट करते हैं, अब सिविल सोसाइटी मतलब जो हेगल है इन्होंने ये बोला है कि मान लो स्टेट कुछ भी पॉलिसी बना रही है, तो जो कॉमन पीपल है वो क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हाँ अगर हमारे फेवर में है तो हम अच्छा बोलेंगे, अगर हमारे फेवर में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस चीज का विरोध करेंगे, ठीक है। तो हेगल ने ये बोला कि जो पीपल है सिविल सोसाइटी वो क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट देखते हैं, यूनिवर्सल इगोइज्म की उन्होंने बात किया। ऑन द अदर हैंड मार्क्स ने बोला है, मार्क्स आर्ग्यूड दैट स्टेट कैन नॉट स्टैंड अबव द सिविल सोसाइटी टू प्रोटेक्ट यूनिवर्सल इंटरेस्ट अगेंस्ट द प्राइवेट इंटरेस्ट आर्टिकुलेटेड इन सिविल सोसाइटी। यानी कि जो स्टेट है वो सिविल सोसाइटी के ऊपर स्टैंड नहीं कर सकता है किसी भी यूनिवर्सल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब 20th सेंचुरीज में एक इटालियन स्कॉलर हुए एंटोनियो ग्राम्सी, ठीक है, जिन्होंने बोला सिविल सोसाइटी इज नॉट सिंपली अ स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल एक सेकंड यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इंडिविजुअल नीड्स, बट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द पोटेंशियल फॉर रैशनल सेल्फ रेगुलेशन फ्रीडम। यानी कि उन्होंने बोला कि सिविल सोसाइटी खाली कोई इंडिविजुअल लोगों की नीड्स के लिए जो है स्पेयर नहीं है, एरिया नहीं है, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इतना पोटेंशियल है कि लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करती है, ठीक है, और इवन लोग जो है सेल्फ रेगुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सिविल सोसाइटी वेस्टर्न यूरोप में कैसी है, इनिशियल स्टेज में हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो इकोनॉमिक और एकेडमिक लाइट थे यानी जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने क्या की, राइट्स की डिमांड की, किससे, स्टेट से, यानी जो वहाँ पे अथॉरिटी होगी, जो रूलिंग अथॉरिटी होगी, उनसे किसी चीज की डिमांड की, राइट्स की, ठीक है। सेकंड फेज हमें देखने के लिए मिलता है जब न्यू एक्टर्स एंटर इन सिविल सोसाइटी, यानी कि पहले क्या होता था, लोग जो है मूवमेंट वगैरह नहीं करते थे इतना, स्टेट के खिलाफ नहीं बोलते थे, ठीक है। चाहे स्टेट अपनी मनमानी नहीं कर रहा है, स्टेट कुछ भी कर रहा है ना, स्टेट के खिलाफ लोग ज्यादा नहीं बोलते थे, डरते थे स्टेट से। पर जब 19th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, लोग जब अवेयर होने लगे अपने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में कि उनके पास कुछ राइट्स हैं कि वो स्टेट के खिलाफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होने लगा, सिविल सोसाइटी जो है, सिविल सोसाइटी ने क्या किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लोग एसोसिएशन बनाने लगे, मूवमेंट्स करने लगे स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। हम देखेंगे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट।
यूरोप में हमें थ्री फोल्ड ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। पहला, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, ठीक है। यानी कि पहले वहां पे क्या हुआ करती थी, डिक्टेटरशिप हुआ करती थी, यानी एक ही पर्सन था जिसके हाथ में सारी पावर हुआ करती थी। उसके बाद जो डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होने लगा कि पावर किसके हाथ में आएगी, लोगों के हाथ में आएगी, लोग जिसको रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वही पावर में आएगा। फिर हमें इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला, स्टेट टू मार्केट इकोनॉमी, यानी कि स्टेट पहले सब चीज कौन कंट्रोल कर रहा था, स्टेट कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद मार्केट इकोनॉमी में क्या हुआ कि फ्री बेसिकली फ्री ट्रेड होने लगा, जो फ्लो है मनी का वो बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। यानी कि एक तरीके से स्टेट इंटरवेंशन कम हो गया, हर चीज किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए स्टेट की परमिशन लेना जो है इतना आवश्यक नहीं था। अब लोग जो है फ्रीली जो है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होने लगा। पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में सिविल सोसाइटी में इन्वॉल्व इन स्पेयर ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन स्टेट, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में हम वो कंट्रीज देखेंगे जो कि किसी कॉलोनियल रूल से फ्री हुई थी, ठीक है। जैसे कि इंडिया, इंडिया में पहले किसका इंडिया किसी कॉलोनी रह चुका है, ब्रिटेन की। इंडिया किसी कॉलोनी रह चुका है, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने जब इंडिया में जो है रूल किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि पूरा जो रोल था, कंट्रोल कौन कर रहा था, इंडिया को ब्रिटेन कर रहा था। तो जब ब्रिटेन यहाँ से गए, यानी जब यहाँ के लोगों ने जो है फ्रीडम मूवमेंट चला, फ्रीडम मूवमेंट के जरिए जब यहाँ से जो है ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ से जब भगा दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ की कंडीशन बहुत बुरी थी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिविल सोसाइटीज का रोल था फ्रीडम में अगेंस्ट जो है ब्रिटिशर्स, बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो सुदीप्ता कविराज, इन्होंने क्या बोला, पोस्ट कॉलोनियल आइडियाज ऑन गवर्नेंस ब्राउट द रोल ऑफ द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन टू द सेंटर स्टेट। देखो जैसे मैंने आपको बताया, पोस्ट कॉलोनियल आइडिया जो थे यही, कि जिस टाइम पे हम फ्रीडम ले रहे थे ब्रिटेन से, उस टाइम पे कैसे फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, कैसे लोगों ने एसोसिएशन बनाई, इन सब चीजों ने बहुत ज्यादा जो क्या किया, इम्पैक्ट किया ऑन गवर्नेंस, ठीक है। राजेश टंडन ने बोला, गोल ऑफ empowerment of local community space free accessible to all, ठीक है। राजेश टंडन ने सिविल सोसाइटी को बोला है, ये एक एज अ गोल, ये गोल है एम्पावरमेंट के लिए, लोकल कम्युनिटीज के लिए, यानी लोकल जो लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, स्टेट के अगेंस्ट जो है बोल सकते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा स्पेस है जो कि फ्री है और एसेसिबल टू ऑल, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग होना चाहिए, नहीं, ये ऐसा स्पेस है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी आ सकते हैं, तो किसी भी सिविल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you for the lecture. Stay tuned for more videos.